काफ़ी बार लोग मुझसे पूछते हैं कि ट्रू लव कैसे पहचाने। ट्रू लव की निशानियाँ क्या क्या है। हमें ट्रू लव हुआ है हमें ट्रू लव हुआ है या नहीं, या जो जिसके साथ हम हैं उसे हमसे ट्रू लव है या नहीं है, कैसे पता चलेगा। क्या क्या उसकी निशानियाँ क्या हैं, साइंस क्या है, उसके बारे में बात करते हैं आज की वीडियो में। और बहुत अलग होने वाली है वीडियो, बहुत दिल से निकली हुई होने वाली है। ऐसा नहीं है कि इसमें हम किसी पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, कोई साइकोलॉजिकल टेक्निक के बारे में बात करेंगे, नहीं, दिल से बात करेंगे। और अगर आपको दिल से, यू कैन ईजिली फाइंड आउट कि प्यार है या नहीं। चलो, जब हम ट्रू लव की बात करते हैं तो अक्सर लोगों के दिमाग में आता है बॉलीवुड वाला प्यार। उनके दिमाग में आता है कि जब मुझे प्यार होगा ना, प्यार, तब हवाएं चलने लगेंगी, तब पीछे धीमा धीमा म्यूजिक बजेगा, तब पेट में गुदगुदी होने लगेगी, तब जितनी भी बॉलीवुड फिल्मों में चीज़ें होती हैं वो सब होने लगेंगी, और तब मुझे ट्रू लव हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि जब आप 17 से खासकर 24 साल की उम्र में, तो ज़्यादातर 24-25 साल की उम्र में हो, तब आपके जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं बॉडी में, प्यूबर्टी जिसे बोलते हैं, आप हिट करते हो, तो अब वो हार्मोन्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं आपकी बॉडी में, और आपकी बॉडी उन हार्मोन्स पर रिएक्ट कर रही होती है। तो आपको अट्रैक्शन फील होता है टुवर्ड्स द अपोजिट जेंडर, या जो लोग अपने जेंडर, सेम जेंडर को भी पसंद करने लगते हैं, जिसकी जैसी पसंद हम कुछ बोल नहीं सकते, पर जिसको भी आप पसंद करते हैं उसकी तरफ जैसे ही आपको कोई ऐसा हाइपोथेटिकल आदमी मिलता है, मतलब सपोज कि आप 16-17 साल के हो गए, 18 साल के हो गए, अब आपके दिमाग में है कि यार मेरा सपनों का राजकुमार या राजकुमारी कुछ ऐसी होनी चाहिए या वैसी होनी चाहिए, और आपके ब्रेन में एक इमेज बन जाती है उसको लेके कि ऐसी होगी या ऐसा होगा, या मुझे इस टाइप का पसंद है, क्योंकि बचपन से आपके लाइक डिसलाइक उस तरह से डेवलप हो गए और अभी आपको उस टाइप के लोग पसंद है। तो आपने एक इमेज बना ली और आपका स्कैनर 24 घंटे ऑन है, और जैसे ही उस स्कैनर से, उस इमेज से मिलता जुलती कोई भी फोटो या कोई लड़की या कोई लड़का जब भी सामने आएगा, या प्रोफाइल पिक, रील, यूट्यूब वीडियो लाइक मी हो सकता है किसी लड़की का ऐसे मतलब हो ना कि यार ऐसा मेरा बॉयफ्रेंड होना चाहिए, क्या पता ना भी हो है तो बताना कमेंट में। तो जैसे आप उसे देखते हो तो आपके ब्रेन में आता है कि भाई हाँ, यही है मेरे सपनों का राजकुमार या राजकुमारी, और आपके पेट में वो हार्मोन्स, और पेट में नहीं मतलब बॉडी में वो हार्मोन्स बनने लगते हैं बहुत तेज़ी से, और आपको ऐसा लगता है कि अब तो मुझे प्यार हो गया, क्योंकि मुझे बॉलीवुड वाली फीलिंग आने लग गई है। फिर आप अच्छे अच्छे गाने सुनते हो, आपको और अच्छा लगता है, और फिर धीरे से आपका दिल भी टूटता है बहुत जल्दी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो हैं ही, पर उसे आप अट्रैक्शन कह सकते हो। और ऐसा नहीं है कि अट्रैक्शन बुरा है, मैंने अपनी काफ़ी वीडियोज़ में बताया है कि अट्रैक्शन इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लव। क्योंकि लव क्यों होता है? लव बेसिकली आपकी एक फीलिंग है, और वो लव इसलिए हो रहा है ताकि आप एक रिलेशनशिप बिल्ड कर पाओ। रिलेशनशिप क्यों बिल्ड कर पाओ? ताकि उससे आप जो भी अपनी, क्या बोलते हैं, वंशज चला पाओ। क्योंकि ह्यूमंस का जो मेन मोटिव है ज़मीन पे आने का, वो यही है कि वो रिप्रोडक्शन करें और अपने वंशज को आगे बढ़ा पाएँ, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा पाएँ। तो वो एक्चुअल में एक इंसान का यही मोटिव होता है। ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अमीर होना और ये इंजीनियरिंग करना, डॉक्टर बनना इज़ नॉट अ लाइफ मोटिव। ठीक है, मैक्सिमम मतलब पहले से हमारे दिमाग में ये चीज़ डाल दी गई है, चलते आ रहा है। अब लोग काफ़ी चेंज हो रहे हैं, बट साइकोलॉजिकली हमारे माइंड में फिट है कि ऐसा ही करना है, या हमें रिप्रोडक्टिव, या हमारी बॉडी ऐसी बनी हुई है कि हम वो रिप्रोडक्शन के बारे में सोचती है। और जैसे ही उसे अपना पार्टनर मिलता है, उसे लगता है कि मैंने अपने ज़िंदगी की सबसे बड़ी चीज़ क्रैक कर ली है, क्योंकि अब दे हैव द राइट पार्टनर विद देम। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है ये बात सोचना कि जैसे ही आप उस इंसान से मिलोगे तो अट्रैक्शन ही है जो आपको एफर्ट डालने पे मजबूर करती है,
और एफर्ट से ही आप आगे वाले इंसान को पहचान पाते हो कि वो सही है, गलत है, आपके लिए कैसा है, कैसा नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है कि आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेज ऑफ लव इज़ अट्रैक्शन, और वो अट्रैक्शन हो, ठीक है। तो अट्रैक्शन होती है, उसके बाद आप एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हो। मेरे हिसाब से जो मेरा मानना है वो ये है कि ट्रू लव वही है जिसके साथ आप सुकून की ज़िंदगी जी पाओ, ठीक है। अगर आप सुकून की ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हो तो फिर काय का ट्रू लव और काय के ट्रू लवली कुछ नहीं है ऐसा दुनिया में, ठीक है। तो सबसे पहली बात, सुकून से जीने के लिए किसी पार्टनर के साथ एक रिलेशनशिप में आपको चाहिए, द वन एंड ओनली इज द बेस्ट इज रिस्पेक्ट। यस, आपको चाहिए इज्जत। बहुत सारे लोग बोलते रह जाते हैं और इस चीज़ को कंसीडर नहीं करते। वो सोचते हैं हम तो प्यार करते हैं, इज्जत ठीक है, कई बार झुकना भी पड़ता है, ठीक है, मानते हैं कि रिश्तों में कई बार झुकना पड़ता है, रिश्ता बचाने के लिए थोड़ा सा नमी से पेश आना पड़ता है, या नरमी से पेश आना पड़ता है। तो पर ज़रूरी नहीं है ऐसा, ठीक है। आपको समझना है कि हर बार अगर आप ही झुक रहे हो, आप ही चीज़ें कर रहे हो, तो वो चीज़ें नहीं चल पाएंगी, या आगे वाला इंसान आपको रिस्पेक्ट नहीं करता है, आपकी प्रेजेंस को वैल्यू नहीं करता है, तो वो ट्रू लव नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे तो मेरा प्यार मिल गया है, पर 2-3 दिन में चलो गाली दे देता है, गुस्से में होता है ना बेचारा, गुस्सा है बेचारे को, आ जाता है, गाली दे देता है। माय कैमरामैन इज लाफिंग। सच्चाई है ये, क्योंकि हम डेली इतने केस हैंडल करते हैं जिनमें यही चीज़ें चल रही हैं कि सर वो गाली दे देता है, हो जाता है तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगर ऐसा आप करोगे तो फिर गाली खाते रह जाओगे। निकले थे प्याज ढूंढने आज मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि एक बड़ा फेवरेट टॉपिक है मेरा। तो प्याज ढूंढने निकले थे, कहीं गाली खाते रह जाओ, ऐसा मत करो, ठीक है। तो मेरा मानना यह है कि भाई बहनों जो भी हो, आप प्यार, रिश्ता, लव, फीलिंग सब एक साइड, बट जब तक एक रिस्पेक्ट नहीं है, सस्टेनेबिलिटी नहीं आएगी ना आपके रिलेशनशिप में। सस्टेनेबिलिटी लाने के लिए आपको रिस्पेक्ट की ज़रूरत है। एक इंसान जो आपसे थोड़ा कम प्यार करता है पर आपकी इज्जत करता है ना, उसके साथ आप ज़िंदगी के 50 साल निकाल सकते हो। पर एक इंसान जो आपसे प्यार बहुत करता है पर इज्जत एक धेले की नहीं करता ना, इमेजिन करो वो दिन, अभी तो आप गाली खा रहे हो, जिस दिन आपके बच्चे के सामने आपको गाली पड़ेगी। अब मेल भी खाते हैं, फीमेल भी खाते हैं, मेल भी ऐसे हमारे पास बहुत केसेस आते हैं जहाँ पे मेल गाली खा रहे हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि फीमेल, आज ज़माना बदल चुका है, लड़कियां लड़कों के कंधे से कंधा मिला के गाली दे रही हैं ठीक है। तो ये सच्चाई है, रियल में बता रहा हूँ मैं। तो ये चीज़ कीजिए और तो पहली बात, इज्जत को इज्जत दीजिए, मतलब रिश्तों में रिस्पेक्ट को रिस्पेक्ट दीजिए दोस्त, नहीं तो फिर आगे कुछ नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, वो मुझे ऐसा लगता है कि जो एक बहुत बड़ा साइन भी है, वो है कम्युनिकेशन। आप खुल के बात कर पा रहे हो अपने पार्टनर से या नहीं, या आपको सोचना पड़ रहा है 1-2 बार, 3 बार, 4 बार कि भाई मैं क्या कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ, इसको ये बात बताऊँ या नहीं बताऊँ, ये क्या सोचेगा, ये मुझे क्या बोलेगा, क्या नहीं बोलेगा। हाँ, कुछ होती हैं अपनी पर्सनल बातें, बट आप एक अच्छा कम्युनिकेशन, एक इमोशनल कम्युनिकेशन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो अपने पार्टनर से। क्या हर बार आपको सोचना पड़ रहा है? क्या वो आपसे कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, या वो आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपा रहा है या छुपा रही है, जो आपको दूसरों से पता चलता है, जो आपको लगता है कि एज अ पार्टनर उसे पता चलना चाहिए था। क्या वो आपको लायक समझता है कि नहीं कि वो आपको हर चीज़ बता पाए? क्या आपने अपनी इनसिक्योरिटी दिखाते दिखाते इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी दिखा दी है, या इतनी ज़्यादा बाउंड्रीज या पाबंदियाँ लगा दी हैं उसकी ज़िंदगी में कि अब वो डरने लग गया है, लग गई है। लाइट चली गई, सॉरी, लाइट आ गई ऐसा बचपन में नहीं होता था जब, पता नहीं, अभी तो सारे इन्वर्टर्स लग गए सबके घर में। पहले ऐसा होता था कि जब बचपन में लाइट जाती थी ना, तो ऐसे सारे चिल्लाते थे। और एज अ किड मुझे ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट टाइम तब होता था शाम के टाइम, जब लाइट चली जाती थी, क्योंकि और एक्स्ट्रा 6 बजे घर जाना होता था, अंधेरा हो जाता था, तो एक्स्ट्रा खेलने को मिलता था तब।
तब ज़्यादा मज़ा आता था। तो आता है टॉपिक पर। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन आप कर पा रहे हो या नहीं, बात कर पा रहे हो या नहीं, क्या क्या हो पा रहा है, क्या नहीं हो पा रहा है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप फ्रीली, बिना डरे, बिना सोचना, इतना सोचने की ज़रूरत ना पड़े, आप अपने पार्टनर से बात कर पाओ, कन्वे कर पाओ, वो आपको समझ पाए, वो अंडरस्टैंडिंग हो कि अगर ये इस तरीके से बोल भी रहा है तो इसका क्या मतलब है, या क्या कहना चाह रहा है, या क्या कहना चाह रही है। बहुत ज़रूरी है कि इस लेवल का कम्युनिकेशन आप बिल्ड कर पाओ अपने पार्टनर के साथ कि हर टॉपिक पर आप बात कर पाओ, और एक बेस्ट फ्रेंड जितना कम्युनिकेशन होना चाहिए। देखो, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अच्छा यार मैं लड़की के साथ हूँ या लड़के के साथ। आजकल मैंने देखा है कि ऐसे करते हैं कि तुम्हें उससे बात ही नहीं करनी, तुम्हें इससे बात नहीं करनी, तुम्हें देखना तक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इतना कम्युनिकेशन होना चाहिए कि अगर आपको कोई अच्छा लग रहा है, यू कैन अप्रिशिएट दैट पर्सन इन फ्रंट ऑफ योर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। आप बोल सकोगे यार अच्छी लड़की बहुत अच्छी दिख रही है, लड़का बहुत अच्छा दिख रहा है, स्मार्ट है यार, ऐसा होना चाहिए, या कुछ भी। मतलब आप उससे शेयर कर पाओ अपनी फीलिंग। ऐसा नहीं है, लोग सोचते हैं कि किसी को देखे ही ना ये मेरे अलावा, और अगर जिसको जाना होगा वो देख लेगा, वो देखता रहेगा, वो देख ही लेगा एक दिन। तो कोई फ़ायदा नहीं है किसी को रोक के। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस लेवल पे कम्युनिकेशन होनी चाहिए कि जहाँ आप डिस्कस कर पाओ, हो क्या हॉट लड़की है या क्या सेक्सी लड़का है, या कुछ किसी भी टाइप का, कि आप अपने फीलिंग्स बता पाओ कि हाँ यार ये अच्छा लग रहा है। मैं तो अपने पार्टनर्स के साथ हमेशा डिस्कस करता हूँ कि हाँ यार ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छी लग रही है, बढ़िया है, ठीक है, ऐसा होना चाहिए, या ऐसा मैं भी इस टाइप की चीज़ें करना चाहता हूँ, या इस टाइप का लगना चाहता हूँ, या नॉट। तो अच्छे हैं। मुझे ऐसा लगता है इस लेवल पे कम्युनिकेशन होना चाहिए। आजकल तो रिश्तों में डर रह गया है, इतने डरते हैं एक दूसरे से भी और खुद से भी, दबा के रख रहे हैं, ऑनलाइन पासवर्ड ले चुके हैं। और आजकल तो ट्रू कॉलर का कुछ आ गया है, उसमें चेक कर लेते हैं कॉल किसका लग रहा है, पता नहीं क्या होता है कुछ ऐसा, उसमें पता चल जाता है किस कॉल बिजी है, नहीं है, क्या है। इतना कुछ कर रहे हैं सिर्फ अपने डर की वजह से, चीज़ों की वजह से। वहाँ कहाँ कम्युनिकेशन रह जाएगा, वहाँ कहाँ ट्रू लव की स्पेस रह जाएगी। समझ रहे? ट्रू लव का मतलब ये नहीं है कि आप उसने किसी से कभी नहीं मिली या कभी नहीं मिला और वो आपको प्यार करता है। ट्रू लव का मतलब ये है कि उसने आपको चूज़ किया, उसके पास 10,000 ऑप्शन हो, शाहरुख खान भी आगे खड़ा हो, पर फिर भी वो बोले कि यार यू आर माइन, आप मेरे हो। या आपके बॉयफ्रेंड के सामने कटरीना कैफ भी खड़ी हो और वो बोलेगी नहीं यार, आई चूज टू बी विद हर, ठीक है। तो चॉइस इज ट्रू लव। इट्स नॉट अबाउट दबाना, इट्स नॉट अबाउट दिस थिंग्स। खुल के बोल पाओ। थर्ड चीज़ जो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है एक ट्रू लव, एक ट्रू रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, वो है एक्सेप्टेंस। बहुत सारे लोगों को कई बार मैंने ऐसा देखा है कि ऑप्शंस नहीं मिल रहे होते, या वो सोचते हैं कि हमें जैसा चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो जो हमें चाहता है उसके साथ रिलेशनशिप में चल जाते हैं, जस्ट फॉर सेक ऑफ इट कि उन्हें रिलेशनशिप में जाना है, और वो चले जाते हैं। और कुछ चीज़ें होती हैं जो उन्हें पसंद नहीं होती पर वो रहने देते हैं। फिर या तो वो दूसरे वाले इंसान को बदलने की कोशिश करते हैं कि वो बदल जाए, उनके हिसाब से चलने लग जाए, या फिर वो सोचते हैं कि ये इंसान मतलब उसको टोंट करते हैं उस चीज़ पर, बार बार उस चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं बार बार। तो पॉइंट आउट करने से क्या है, पहले तो नेगेटिविटी आएगी बार बार रिलेशनशिप में, ठीक है, आप भी परेशान हो जाओगे, दूसरा वाला भी। तो वो पॉइंट आउट करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं ये समझो कि एक्सेप्ट द बिहेवियर ऑफ अदर पर्सन, एक्सेप्ट द लुक्स ऑफ अदर पर्सन। अगर आपके अंदर, आपके पार्टनर के अंदर वो एक्सेप्टेंस है, आप सोशली एक्सेप्ट कर पा रहे हो एक दूसरे को कि हाँ यार ही इज़ माई बॉयफ्रेंड या ही इज़ माई गर्लफ्रेंड, इसमें ये कमियां हैं, आई नो दैट, बट आई एक्सेप्ट दोज, क्या बोलते हैं कमियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिखो, मैं भूल गया दिमाग से चला गया मेरे। याद आएगा तो मैं वीडियो के बता दूंगा। कमियों को कुछ तो था, ठीक है, जो भी है। तो बात ये कि आपकी जो कमियां हैं वो पता भी हैं आपके पार्टनर को, और आपका पार्टनर एक्सेप्ट भी कर रहा है, वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो एक्सेप्टेंस है आपके रिलेशनशिप में एक दूसरे को लेके, और जानते भी हैं, ऐसा नहीं कि आपने छुपा रखा है कि मेरे में ये कमी है और आपका पार्टनर जानता ही नहीं, जानते हैं और फिर भी एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं यार आई एक्सेप्ट, क्योंकि जो खूबियां हैं जो मेरे लिए ज़रूरी है वो खूबियों में हैं और वो मुझे चाहिए, ठीक है, तो वो ज़रूरी है।
तो अगर वो आप मान लेंगे कि हाँ यार वो ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू, जैसे कई लोग सोचते हैं कि यार मेरी गर्लफ्रेंड बहुत खूबसूरत हो या बॉयफ्रेंड मेरा बहुत 6 पैक्स वाला हो एंड ऑल दैट, वो तो वो पा लेते हैं, पर उसके बाद क्या? उसके बाद वो सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने जो चीज़ कंसीडर की वो तो बहुत सेकेंडरी चीज़ है, वो तो 4 दिन में ढल जाएगी। उसके बाद का क्या? वो कैसे आपको रिस्पेक्ट करता है, कैसे आपके साथ बिहेव करता है, कैसे आपके साथ कम्युनिकेट करता है, क्या वो सिर्फ एक पपेट है दुनिया को दिखाने के लिए आपका कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, या एक्चुअल में एक इमोशनल रिलेशन बिल्ड कर पा रहे हो आप उसके साथ? तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों में जिनमें एक्सेप्टेंस नहीं है अपने पार्टनर को लेके, वो एक्सेप्टेंस अगर है आपके पार्टनर में है तो दैट इज़ द बिग साइन कि यू हैव अ राइट पार्टनर एंड यू आर इन अ ट्रू लव विद देम। सो कोशिश कीजिए कि प्यार में रहिए उनके साथ। अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि नहीं यार एक्सेप्टेंस है उसको भी मुझे लेकर और मुझे भी उसको लेकर, तो बढ़िया है, ठीक है। हाँ, लास्ट चीज़ इज़ कि मुझे ऐसा लगता है कि इमोशनल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। इमोशनल अंडरस्टैंडिंग से मेरा मतलब है कि इमोशनली वो आपके इमोशंस का मजाक ना उड़ाए रियल लाइफ में, वो इमोशनली आपको समझ पाए कि आप चाहते क्या हो, आपका क्या माइंडसेट है, या आप किन चीज़ों को लेकर ओवर पॉसेसिव हो, या किन चीज़ों को लेकर आप ठीक है लेट इट बी, आपका वो स्टाइल ऑफ इमोशन है, वो समझे वो आपको। कई बार लोग रिलेशनशिप में तो होते हैं पर वो सोचते हैं कि आगे वाला इंसान ओवर रिएक्ट कर रहा है किसी चीज़ पे, आगे वाला इंसान बेफालतू में कुछ ना कुछ बोल रहा है, पर ऐसा नहीं है। में तो बहुत ज़रूरी है कि आप इमोशनल अंडरस्टैंडिंग रखो कि हाँ यार ये उसके इमोशंस हैं और ये उसका वे है टू एक्सप्रेस द थिंग्स, और ये भी मुझे समझना पड़ेगा। और आपके इमोशंस को सिर्फ समझे ही नहीं, उनका मजाक भी ना उड़ाए। कई लोग गर्लफ्रेंड के सामने या बॉयफ्रेंड के सामने तो हाँ 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 कर देते हैं, बाद में अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलके उसका मजाक उड़ाते हैं कि वो ऐसे कर रहा था या कर रही थी। दैट विल नॉट काउंट इन अ ट्रू लव। करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रू लव को एग्जिस्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए, तभी कहीं ट्रू लव रह सकता है। तो होप सो कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी हो, काफ़ी कुछ समझ में आया हो। अगर आपके कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू है ट्रू लव को लेकर तो कमेंट डाउन बिलो और बताइए कि क्या है क्या नहीं है। इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद मी तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं, जाके देखिए, और यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।